गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 को अपने को अपरिमेय संख्या बताना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि परिमेय संख्याएं होती क्या है। तो परिमेय संख्याएं जो होती है, परिमेय संख्याएं उन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है। p बटा q के रूप में लिखा जाता है। p बटा q, जो p और q दोनों क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये भी पूर्णांक होता है और ये भी पूर्णांक होता है। ठीक है, पूर्णांक मतलब जैसे इसमें आता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और आगे चलता जाता है प्लस अनंत तक, और इधर वाला इधर चलता है माइनस अनंत तक। इनको पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। तो ये होती है अपनी पूर्णांक संख्याएं। तो p का मान भी पूर्णांक होता है और q का मान भी पूर्णांक होता है। पर लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो q है, नीचे वाला जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। q का मान कभी भी 0 नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या में कोई भी संख्या ले अपन, उसमें अगर 0 का भाग देते हैं तो उसका मान आता है अनंत। तो जो q का मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है, ये ध्यान रखना है अपने। और p और q क्या होता है? पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो देखिए, हम √2 को अपरिमेय सिद्ध करके बताते हैं कि किस प्रकार से अपरिमेय होती है। तो सबसे पहले यूं बता दें अपन इसको कि अगर ये परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब होता है रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 7 है, जिनको रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता है, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो वो अपने पास अपरिमेय संख्या होती है। इसको सिद्ध करके बताएं। तो देखिए, सबसे पहले अपन क्या माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, तो अभी अपन ने क्या बताया? कि परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो इसको यूं लिखें, अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 बराबर क्या हो गया? p बटा q। √2 किसके रूप में आ गया? p बटा q के रूप में आ गया। अगर परिमेय है तो उसको बटा के रूप में होना चाहिए, p बटा q के रूप में होना चाहिए। और p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। एक बात और आती है कि यह p और q, p तथा q जो है सहअभाज्य संख्या होती है। सहअभाज्य का मतलब याद रखना है कि सहअभाज्य का मतलब होता है, सहअभाज्य का मतलब साथ में, सह का मतलब साथ में, अभाज्य मतलब ये दोनों जो है साथ में अभाज्य। जैसे यहाँ पर 2 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाना चाहिए, और यहाँ पर जैसे 5 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 5 का भाग नहीं जाना चाहिए। साथ में अभाज्य होनी चाहिए। कुल मिलाकर ये बात है, ये भी अभाज्य होनी चाहिए, ये भी अभाज्य होनी चाहिए। समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, दोनों में समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। तो सहअभाज्य का मतलब होता है कि समान संख्या का भाग नहीं जाता, समान संख्या का भाग नहीं, यहां पे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब देखो, इसको क्या करें? सोल्व करें आगे थोड़ा, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करो। तो देखो, इसका स्क्वायर करोगे, √2 का वर्ग बराबर p बटा q का
वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। देखो अगर रूट के अंदर कोई संख्या और उसका स्क्वायर हो रहा है तो वो रूट से बाहर आ जाती है। अब बाहर कैसे आती है? किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है तो किसी भी संख्या के ऊपर अगर रूट होता है तो इस रूट का मतलब होता है इस संख्या के ऊपर 1/2 घात, 1/2 घात, इस संख्या के ऊपर 1/2 घात है। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है, तो यहां पर इसके ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है। अब देखो ये 1/2 घात और इसके ऊपर फिर से घात, तो घात के ऊपर घात लगती है तो घात एक गुणा होती है, घात के ऊपर घात लगती है तो क्या होती है? घातें गुणा होती है। तो ए की घात 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए की घात 1, मतलब ए आ गया। बाहर क्या आ गया? ए। अगर रूट ए अंदर है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो बाहर क्या आता है? ए आता है। तो यहां पर भी क्या आएगा? रूट 2 जो है, रूट का मतलब क्या है? 2 के ऊपर घात आदि है और आदि के ऊपर स्क्वायर लग रहा है, फिर से उसकी घात 2 आ रही है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। तो देखो ये 2 बाहर आ गया, यहां पर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, इस क्यू स्क्वायर को इधर भेज दो, इधर भाग में ही है, भाग में है, इसके बटा 1 है, 1 लिख सकते हैं अपन यहाँ पे 1, तो इसको इधर भेज दो, इसको उधर भेजोगे तो 1 से गुणा होगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिखते नहीं है, तो इसको इधर भेजा तो ये हो गया 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इधर भाग में था तो इधर किस में आ गया? गुणा में आ गया। नेक्स्ट इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब इसी समीकरण को थोड़ा सा यूं लिख रहा हूं मैं, यूं लिख दें कि इस 2 को, ये 2 गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा, या फिर यूं समझे कि इस 2 का भाग p में लग रहा है। p में कैसे लग रहा है? देखो क्यू स्क्वायर बराबर इस 2 को उधर पक्षांतरण किया तो किसके नीचे जाएगा? पी स्क्वायर के नीचे जाएगा, मतलब पी स्क्वायर में किसका भाग लग रहा है? 2 का भाग लग रहा है, पी स्क्वायर में 2 का भाग लग रहा है। यहां से समझे इसको कि पी स्क्वायर में 2 का भाग लग रहा है। देखो कैसे लग रहा है, देखो अगर अपने पास कोई 2 संख्याएं होती है, 2 इंटू 5, 2 संख्याएं हैं, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, ठीक है। ये भी ये 2 इंटू क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ऐसी 2 संख्याएं हैं अपने पास में। तो इस 2 का भाग 5 बराबर 2 को अगर पक्षांतरण करें तो क्या आ जाएगा? 5 बराबर 10/2 आ जाएगा ना। 5 बराबर इस 2 का पक्षांतरण किया तो 5 बराबर क्या गया? 10/2, तो ये आ गया 5, ठीक है, यहाँ पे आ गया 5। तो ऐसे ही अपन ने इस 2q स्क्वायर को क्या किया? इस 2 को इधर भेज दिया, तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो पी स्क्वायर है उसमें 2 का भाग लग रहा है, तो इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया है अपन ने। तो आगे देखिए यहां से, अब देखो जैसे इस पी स्क्वायर में 2 का भाग लग रहा है, जैसे 10 में 2 का भाग लग रहा है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 में भी किसका भाग लगेगा? 2 का भाग लगेगा। यहां पर आंसर कितना आया? 5, यहां पर आंसर आएगा 50। आंसर अलग अलग आएगा, आंसर दोनों का अलग अलग आएगा, ये बात ध्यान रखनी है, इनका दोनों का आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है। तो देखो यहां से लिखा अपन ने, क्या लिखा कि अगर यहां से पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित होता है, तो पीबी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। मतलब जैसे 100 अगर 2 से विभाजित हो रहा था तो 10 भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा। ऐसे लिखना है कि अगर पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित होता है तो पी भी 2 से विभाजित होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो अपन ने क्या किया अभी कि 100 में अगर 2 का भाग दिया तो कितना आया? 50 आया,
ठीक है। और 10 में अगर 2 का भाग दिया तो कितना आया, 5 आया आंसर। दोनों के आंसर क्या है, अलग अलग। तो यहां पर देखो, अब अगर यहां पर 2 का भाग p में देंगे तो अलग, p स्क्वायर में देंगे तो अलग आंसर आएगा, और 2 का भाग p में देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, अलग। तो वो जो p में दिया अपन ने भाग उसको माना उसका आंसर है अपने पास। अतः यहां लिख देता हूं मैं, अतः माना ये 2, अगर p 2 से विभाज्य है, अतः p का मान कितना आ गया, 2r आ गया। अब ये 2r क्यों लिखा, क्योंकि यहां अपन ने इसको समीकरण माना है, इसको समीकरण माना है, इसको नहीं माना है, इसको माना है। तो इसका आंसर जो p था उसका आंसर कितना आया, 2r आया। जैसे यहाँ 50 आया था, यहाँ पे 5 आया था, तो स्क्वायर का मान तो कितना 50, और जो स्क्वायर नहीं था उसका मान कितना 5। तो ये जो स्क्वायर नहीं है उसका मान कितना आ रहा है, 2r आ रहा है, 2r आ रहा है। तो p बराबर क्या आ गया, 2r। अब ये जो p का मान है उसको कहां रख दूं, समीकरण नंबर 1 पर रख दूं। p का मान कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 पर रखने पर। तो यहां से देखो स्टार्ट करते हैं यहां से अपन, है ना, कि p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो तो यहां से 2q² तो यहां का ही, 2q² तो यहीं का ही, और p², यहां पर मान किसका है, p का है। अब यहां पर मान किस में, p² में, तो इसका स्क्वायर कर दो। तो यहां पर रखा तो 2r का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, 2r का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सोल्व करेंगे आगे तो देखो 2q² तो यहीं का ही, और इसका स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 का तो 4 हो गया, और r का क्या हो गया, r², r का क्या हो गया, r²। तो यहां से 2 से कितनी बार कट रहा है, ये 2 को इधर भेजेंगे तो q² बराबर 4/2, इसको गुणा में है तो भाग में चला गया, और r² इधर है तो ये 2 बार काट दिया, इससे 2 बार कट गया ना। तो q² बराबर क्या आ गया अपने पास, 2r², ठीक है, ये 2 है यहाँ पे। अब देखो अपने पास क्या करनी, ये वाली कंडीशन बननी हुई वापस, 2q² बराबर p²। अभी क्या बताया था अपने, 2q बराबर p², मतलब यहाँ पर p² में किसका भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है। ऐसे ये कंडीशन क्या बन रही है कि q² बराबर 2r², मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर 2 को इधर भेजें तो q में किसका भाग लग रहा है, 2 का भाग लग रहा है, और पूरी बार जा रहा है। तो यहाँ पर, यहाँ से इसी कंडीशन में यूं लिख सकते हैं अपन कि जो q² है वो भी 2 से विभाजित है। तो इसी की तरह q² 2 से विभाजित है, तो वही वापस, अगर q² 2 से विभाजित है तो q भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। यही कंडीशन आ गई वापस। तो q भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, ठीक है। अब देखो, अभी अपन ने ये कहा कि p भी 2 से विभाजित होगा, q भी 2 से विभाजित होगा, परंतु अपन ने सबसे पहले क्या माना कि √2 जो है p/q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q क्या है, सहअभाज्य, मतलब समान संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। परंतु अपन ने जो सोल्व किया उसमें समान संख्या का भाग जा रहा है, यहां भी 2 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 का भाग जा रहा है, तो समान संख्या का भाग जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यूं लिख सकते हैं, यूं लिखें, अतः समीकरण 1 व 2 से
जो हमने माना उसका विरोधाभास होता है, मतलब विरोध होता है तो रूट होता है, अतः रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अपने पास किसका आ जाएगा, रूट टू का आया, वैसे ही किसकी सेम रूट 3। जहां जहां अपने पास 2 आ रहा है वहां वहां रूट 3 लिख सकते हैं और सेम प्रोसेस ऐसी चलेगी। जैसे यहाँ रूट 3 का इसको रूट 3 p बटा क्यू, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 बार आ जाएगा। सेम यही मेथड अपना चलता रहेगा। ऐसे ही रूट 5 के लिए भी, ऐसे रूट 7 के लिए भी, किसी के लिए भी अपन करेंगे तो वो सेम प्रोसेस सभी के लिए चलेगी। केवल जो संख्या अपने पास आएगी इन दो की जगह वो आती चली जाएगी और लैंग्वेज सेम इस तरीके की रहेगी अपनी। ठीक है, तो ये होता है अपना कि अपरिमेय संख्या को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।